डियर स्टूडेंट्स, हमने निकाला था पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब सेकंड पार्ट है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब अगर बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूमता है स्टेशनरी ऑर्बिट में विद वेलोसिटी v। आपको बताना है ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है एज पर बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में कितनी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को सेकंड पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, बोर का थर्ड पोस्टुलेट सबको पता है, वो है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ठीक है बेटा, जरा r का वैल्यू निकाल दीजिए। r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 mv। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है बेटा। कल मैंने आप लोगों को बताया, कल वाला पार्ट जो है उसमें कोलंबस लॉ लगता था। कोलंबस लॉ जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, -c है चार्ज इसका, मगर कोलंबस लॉ में हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, इसलिए कोलंबस फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस विच हैज चार्ज Ze एंड इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज -e। तो मुझे आप लोग बता दीजिए कितना फोर्स आएगा। कल मैंने बताया था kZe² अपॉन r²। ठीक है, यहां तक ठीक है, शाबाश। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सेंटीपीटल फोर्स कितना होगा, mv² अपॉन r, क्योंकि ये रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, देयरफॉर इट पॉजेसेस सेंटीपीटल फोर्स आल्सो। कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, कंपेयर कर दीजिए सेकंड और थर्ड को, शाबाश। क्या आएगा, mv² अपॉन या kZe² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये और ये कैंसल, ठीक है, r इधर लाइए, mv² नीचे, kZe² अपॉन mv² इज इक्वल टू r। This is equation number fourth. Now compare first and fourth. Compare first and fourth equation. फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को बेटा कंपेयर करिए, क्या आएगा बताओ, शाबाश। kZe² अपॉन mv² इज इक्वल टू nh अपॉन 2 mv। ये और ये को कंपेयर करना सिंपल है। तो m और m कैंसिल, एक v और एक v कैंसिल, और कुछ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। v आ गया यहां, v इधर ले लीजिए, nh को नीचे लाइए, 2 को इधर लाइए, हो गया kZe² अपॉन 2 भी इसके साथ होगा, 2 kZe² अपॉन nh इज इक्वल टू v। टर्म में अरेंज कर दी। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 2 kZe² अपॉन nh। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल इजी, शाबाश।
इधर देख लीजिए, v इज इक्वल टू 2π k z e² अपॉन NH, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम z, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1, z इज इक्वल टू 1, v क्या बनेगा, v विल बिकम, शाबाश, 2π k, z नहीं आएगा, e² अपॉन NH, ठीक है, यहां तक ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, v इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का 3.14 k का 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन n हो गया 1, h हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। वेलोसिटी आएगी कैलकुलेशन के बाद 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जरा मुझे बता दीजिए बेटा, कितनी वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/137th ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा ये याद रखना, कितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/137th ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ठीक है बेटा, आएगा करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। Now the next point is third part, frequency of an electron. Frequency of an electron in Bohr's stationary orbit. Bohr's stationary orbit. ठीक है बेटा, बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन 1 सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। जरा मुझे बता दीजिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग मुझे जरा गेस कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितने चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में? How many revolutions are made by an electron in 1 second around the nucleus? This is question. Guess कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितने चक्कर लगाता होगा न्यूक्लियस के अराउंड 1 सेकंड में? उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या रेवोल्यूशंस पर सेकंड बोलते हैं हम। तो गैस कर दीजिए कितने चक्कर लगा सकता। ठीक है, ये मैं निकाल के देता हूं यहां पर। We know, शाबाश, V होता है बराबर R ओमेगा।
वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। जरा मुझे बता दीजिए ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। शाबाश। v इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई न्यू। ठीक है, ठीक है बेटा। न्यू किसके बराबर हुआ? v अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, v अपॉन 2 पाई आर। तो आप लोगों को पता है अभी हमने v के लिए एक्सप्रेशन निकाला है, याद है? v के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला। अगर वैसा भी नहीं, इधर देख लीजिए, v के लिए अभी एक्सप्रेशन हमने निकाला। क्या निकाला v के लिए एक्सप्रेशन? शाबाश, बताओ। 2 पाई, बट यहां पर लिखता हूं मैं, बट v इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, के ई स्क्वायर अपॉन, शाबाश, एन एच। ये हमने निकाला वेलोसिटी के लिए। इससे पहले वाले स्टेप में तो v के बजाय क्या लिखेंगे? 2 पाई के, असली जेड भी होता है, ठीक है, के ई स्क्वायर अपॉन, शाबाश, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई कैंसल, न्यू इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1। तो न्यू क्या बनेगा? न्यू इज इक्वल टू, शाबाश, के ई स्क्वायर अपॉन, शाबाश, एच आर। सबके वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दीजिए। न्यू इज इक्वल टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पावर 9, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 अपॉन 6.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। ये हमने किया है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में हो गया 5.29 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11। तो ये सबस्टिट्यूशन करने पर फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू इज इक्वल टू, याद रखना, 6.57 इंटू 10 रेज पावर 15 राउंड पर सेकंड। ये कैलकुलेशन करने पर ये फ्रीक्वेंसी आएगी। बेटा याद रखे, अब तुम लोगों को पता चला होगा एक इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली कितने चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज पावर 15। ओह, इतना ज्यादा। 1 और 15 जीरो अगर हम लिखेंगे, ये तो बिलियंस में आता है। बिलियंस राउंड्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पावर 15 राउंड्स पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड कितने चक्कर देता है एक सेकंड में? 10 रेज, अप्रोक्सीमेटली 10 रेज पावर 15 राउंड्स पर सेकंड। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ आया कि नहीं? ये हो गए दो पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। याद रखिए बेटा, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी।